हम ऑक्साइड ऑफ सल्फर की बात करेंगे, दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ एयर पोल्यूटेंट, और जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सोर्स हम देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड उन जगहों पे जहां पे कोल जो है बल्क में बर्न होता है, और ये बल्क में बर्न होता है पावर स्टेशन, कोल पावर्ड स्टेशन। जहां भी कोल बर्न होगा, सिंस कोल कंटेन सल्फर इन इट, कार्बन वगैरह के बाद इसमें सल्फर भी होता है, तो जब कोल बर्न करता है तो वो सल्फर भी उसके साथ ही बर्न होके कन्वर्ट हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में। सो आप कह सकते हैं कि वो इंडस्ट्री या वो पावर स्टेशन जहां पे कोल को बल्क में यूज किया जाता है, तो कोल के अंदर सल्फर है, तो सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। हार्मफुल इफेक्ट इसका क्या है? इफेक्ट, इट्स हार्मफुल इफेक्ट इज एसिड रेन। सिंस sulfur dioxide is an acidic oxide, sulfur dioxide is an acidic oxide which on dissolving in water, sulfur dioxide को पानी में डिसॉल्व करें या ऊपर जाके पानी में डिसॉल्व होके it makes sulfurous acid H2SO3 which ionizes to give hydrogen ion and sulfite ion, 2 minus सल्फाइड आयन। सो ये भी एसिड बनाता है, जैसे कि हमने नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को देखा कि वो भी एसिडिक ऑक्साइड थी, वो भी एसिड बनाते हैं पानी में जाके। सिमिलरली सल्फर भी पानी में जाके, क्लाउड्स में जो पानी है उनमें जाके एसिड बनाता है। सो इट कॉजेज एसिड रेन, causes acid rain as that of nitrogen dioxide, and acid rain जो है it affects the buildings, जैसे वहां पे हमने बात की, it affects the buildings, and number 2 it affects the aquatic life, क्योंकि वो पानी जब लेक्स पॉन्ड्स वगैरह में चला जाता है तो ये एक्वेटिक लाइफ को भी अफेक्ट करता है, एक्वेटिक लाइफ। पॉसिबल सोल्यूशन कि आप कर क्या सकते हैं कि अगर ये एसिड ऑक्साइड जो है वो एयर में आ रहा है, तो पॉसिबल सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है डिफरेंट लेवल पे है। नंबर 1 एट प्रोडक्शन लेवल, जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, लाइक जहां पे आप कोल को बर्न कर रहे हैं, बिल्कुल वहां पे भी आप सल्फर को, यू कैन प्रिवेंट सल्फर बीइंग एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर। कैसे? कि जहां पे एग्जॉस्ट गैसेस आ रही हैं, लाइक जहां सल्फर डाइऑक्साइड आ रही है, तो वहां पर आगे अगर आप एक ऐसा फिल्टर रख दीजिए विच कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, द फिल्टर कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, उस पे मौजूद हो, तो वो इस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस, इट रिएक्ट्स विद इट, will make calcium sulfite which will further be oxidized to make calcium sulfate। तो प्रोसेस ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड विच इज ए गैस, उसको कैल्शियम सल्फाइट एंड फर्दर कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है विच इज सॉलिड। तो ये सॉलिड जो है वो कैन बी रिमूव्ड, ना सिर्फ रिमूव हो जाता है बल्कि इट हैज गॉट सर्टेन यूजेस इन द सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज भी है। तो अगर तो प्रोडक्शन लेवल जहां पे प्रोड्यूस होने के चांसेस है, वहां से आप इस तरह रिमूव कर सकते हैं। बट इफ एसिड रेन जो है वो हो चुकी और पानी जो है वो लेक या पॉन्ड्स में जा चुका, तो फिर क्या करें? एट पॉन्ड और लेक लेवल, कि अगर वहां पर ये सल्फर डाइऑक्साइड जा चुकी है, एसिड मिल चुका है, तो क्या कर सकते हैं? सो उस केस में आप इसको ट्रीट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है, लाइमस्टोन है, तो आप इसकी एक कैलकुलेटेड अमाउंट जो है वो उस वाटर में शामिल कर दीजिए।
तो ये क्या करेगा, अगर कोई एसिड उसमें मौजूद है तो उसके साथ रिएक्ट करेगा, विल मेक इट सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरह से बाय द यूज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आप सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एसिड की सूरत में अब लेक या पॉन्ड में जा चुका है, उसको आप ट्रीट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट डालिए, बट द प्रॉब्लम विल एग्रीवेट, प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगा अगर वो पानी नहीं है बल्कि आइस बन चुका है। तो फिर उसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है जब तक वो आइस जो है वो पानी नहीं बन जाती। तो देन यू कैन ट्रीट द एसिड वाटर।